तो दोस्तों आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक को लेके आए हैं, प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। ठीक है, तो इसके पहले मैं कहना चाहूँगा जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो स्टडी विद विकास चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे न्यू वीडियो आप लोगों तक आसानी से पहुँच सके। ठीक है, तो हम आते हैं टॉपिक पे कि प्रायिकता क्या होती, प्रोबेबिलिटी होती क्या है। जैसे कि सपोज कर लो कि अगर हमारे पास कोई इवेंट है, इवेंट जैसे हम कुछ भी कर रहे हैं वो क्या है, इवेंट है। अगर हम कोई इवेंट करते हैं, जैसे कि मान लो अगर हमारे पास कोई क्वाइन ही है, अगर हम क्वाइन को टास्क करें तो या तो उसके साथ हेड आएगा या तो टेल आएगा। तो क्वाइन टास्क करने का एक इवेंट है, क्या एक इवेंट है। अब इवेंट के साथ जो भी कुछ अकर कर रहा है उसका हम क्या करते हैं, सैंपल स्पेस बनाते हैं। जैसे एक क्वाइन को हमने टास्क किया तो क्वाइन के साथ क्या करेगा, हेड और टेल। तो अगर उसको हम एक सेट के अंदर लिखें कि उस अकरेंस यानी उस इवेंट के साथ क्या क्या अकर किया, तो हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, टू गेस करना, प्रोबेबल वैल्यू बताना, यानी कोई भी इवेंट हो रहा है तो उसके होने के चांसेस क्या हैं, उसके होने या ना होने का चांसेस क्या, उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रायिकता बोलते हैं। तो अगर फ्रेंड्स सबसे पहले हम ये जान जाए कि जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू होती है वह कभी भी अगर किसी भी इवेंट पी ऑफ ई यानी किसी भी इवेंट की अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो उसकी वैल्यू ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस आर इक्वल टू 1। ठीक है, मतलब प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है। किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 और 1 के बीच लाई करती है। मतलब प्रोबेबिलिटी की मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 0, और मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, 1। अदरवाइज जो वैल्यूज होगी वो इन्हीं के बीच लाई करेगी। तो जिन इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 होती है उसको हम बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू 0, किसी भी इवेंट की अगर प्रोबेबिलिटी 0 आ गई मीन्स वो क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। इम्पॉसिबल इवेंट, अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें, अगर उस प्रोबेबिलिटी की उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर 1 आ गई तो उसको हम बोलते हैं श्योर इवेंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर हम किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालें तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच लाई करेगी। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। अगर उस इवेंट की प्रोबेबिलिटी 0 आ गई तो उसको बोलेंगे इम्पॉसिबल इवेंट, यानी वह इवेंट पॉसिबल ही नहीं है। जैसे मैंने बोला कि डाइस को रोल करो और डाइस पे 7 आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो हमें पता है कि डाइस में 1 to 6 तक के ही नंबर आते, उसमें 7 कभी नहीं आता, यानी वह क्या है, इम्पॉसिबल इवेंट है। और श्योर इवेंट क्या होता है कि जिस इवेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो 1 उसको क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट। जैसे मैंने बोला कि डाइस को रोल करो, उस पर 7 से लेस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो उसमें जो 1 to 6 है वो सब क्या है, 7 से लेस नंबर है, तो 100% कोई ना कोई नंबर आएगा, तो कैसा इवेंट है, श्योर इवेंट है। अदरवाइज बाकी जो भी इवेंट होंगे उनकी प्रोबेबिलिटी 0 और 1 के बीच लाई करेगी। दूसरी चीज, अगर हमें किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है जिसको हम बोलते हैं पी ऑफ ई, अगर उसी सेम इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी को हम दिखाएं पी ऑफ ई नॉट से, इसको पढ़ेंगे पी ऑफ ई नॉट, मतलब यह उसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी और यह उसी इवेंट के न होने की प्रोबेबिलिटी है। तो दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा क्या होता है, 1। यानी अगर हमें किसी इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी पता है, न होने का पूछ रहा है, तो 1 में से होने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे, ना होने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो यहीं से हम ये लिख सकते हैं कि पी ऑफ ई नॉट इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस पी ऑफ ई, यानी पी ऑफ एनी इवेंट। तो इस फॉर्मूले से हम अगर होने की प्रोबेबिलिटी पता तो उस इवेंट के ना होने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, अगर ना होने की पता तो होने की भी निकाल सकते हैं। यानी सिमिलरली इसी तरह से हम यह भी लिख सकते हैं पी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ई नॉट। ठीक है, तो इसमें 2-3 स्पेशल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, हम उसको डिस्कस करते हैं उनके बारे में। एक तो हमारा क्वाइन प्रॉब्लम है, एक डाइस प्रॉब्लम और एक कार्ड प्रॉब्लम है, उनको देखते हैं। पहले हम जानते हैं क्वाइन प्रॉब्लम।
क्वाइन तो हमें पता है कि सिंपली अगर एक क्वाइन है तो क्वाइन को अगर हम टास्क करें तो उसमें क्या आएगा, या तो हेड आएगा या तो फिर टेल आएगा, यानी हेड आएगा या फिर टेल आएगा। तो अगर हम एक क्वाइन को टास्क करें, वन क्वाइन टास्क, तो वन क्वाइन टास्क का जो सैंपल स्पेस होता है, यानी इसमें क्या क्या आकर कर सकता हुआ क्या, हेड और टेल। ठीक, जो आकर करता है उसी को हम आउटकम्स बोलते हैं। यानी एक क्वाइन को टास्क करें तो उसके आउटकम्स में क्या आएगा, हेड और टेल, यानी टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 2। आउटकम्स कितने होंगे, 2। इसी तरह अगर हम दो क्वाइन को टास्क करें, टू क्वाइन टास्क, तो इसके टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 2 इंटू 2, एक से 2 दूसरे से भी 2, तो टोटल कितने हो गए, 2 इंटू 2 यानी 4। 3 क्वाइन टास्क करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 8। 4 क्वाइन टास्क करेंगे क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 के पावर 4 16। इसी तरह ये बढ़ता जाएगा, जितने क्वाइन होंगे उतनी बार 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, वही 2 उसके टोटल आउटकम्स हो जाएंगे। तो हमें 10th स्टैंडर्ड तक या कंपटीशन के लेवल तक हमें 3 क्वाइन टास्क तक पूछता है। आज हम उसी को कवर करते हैं। तो दो क्वाइन टास्क है तो टोटल आउटकम्स हमारे कितने हो जाएंगे, 4। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4, ठीक है, दैट इज 2 का स्क्वायर। अब वो जो आउटकम्स होंगे अगर उसको हम एक सेट के अंदर रखें तो उसे क्या बोलते हैं, सैंपल स्पेस। तो अगर दो क्वाइन टास्क, तो अगर हमें ये लर्न नहीं कर सकते आउटकम्स तो हम उसको इजीली लिख सकते हैं। जैसे हमने पहला क्वाइन टास्क किया तो वहां से आएगा हेड और टेल, फिर दूसरा क्वाइन टास्क किया तो इसके साथ भी हेड टेल आ जाएगा और इसके साथ भी हेड टेल आ जाएगा। ठीक, तो लिखें कैसे, हेड 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 टेल, टेल हेड टेल टेल, ये चारों आउटकम्स इसके अंदर आ जाएंगे। तो हमें पहला क्या मिला, हेड हेड, दूसरा मिल जाएगा हेड टेल, और तीसरा मिल जाएगा टेल हेड, चौथा मिल जाएगा टेल टेल। ये आ गए हमारे चारों आउटकम्स। ठीक है, इनका सैंपल स्पेस बन गया। अब इनसे जो क्वेश्चंस होते हैं इनको बताते हैं, फिर 3 क्वाइन टास्क का हम सैंपल स्पेस बना देंगे, जनरली उससे भी क्वेश्चन अराइज हो जाएंगे। ठीक है, तो अगर पूछे कि अगर हम एक क्वाइन को टास्क करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो जो प्रोबेबिलिटी की जो सिंपल सी डिफिनीशन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट पी ऑफ ई इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला मतलब जिस चीज की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है उसके फेवर में कितने आउटकम्स, उसको ऊपर, टोटल आउटकम्स कितने उसको नीचे रख देंगे, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। 10th स्टैंडर्ड तक किसी एक ही जनरल फॉर्मूले से सभी क्वेश्चंस लग जाएंगे। बाकी उसके अबव लेवल पे उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, उसको अपलोड करेंगे बाद में। तो जैसे मैंने कहा कि एक क्वाइन को अगर हम टास्क करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो हेड में यहाँ पे एक ही हेड आया है तो फेवरेबल आउटकम्स हो जाएगा 1, टोटल आउटकम्स कितने 2, तो ये क्या होगा 1/2, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2, जिसकी वैल्यू किसके बीच लाई करें, 0 और 1 के बीच। इसी तरह अगर कहें दो क्वाइन को टास्क कर रहे हैं तो दोनों पे हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो दोनों पे हेड यही दिख रहा है, पहले वाले पे भी हेड, दूसरे वाले पे हेड, और कहीं तो दिख नहीं रहा है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/4। चलिए निकाल सकते हैं। या पूछे हमने दोनों क्वाइन को टास्क किया उसमें कम से कम एक हेड आए। ठीक, यह एक अलग टाइप का क्वेश्चन जब पूछे कम से कम या अधिक से अधिक, एट लीस्ट या एट मोस्ट की कंडीशन, तब देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। एट लीस्ट, एट मोस्ट। ठीक है, एट लीस्ट का मतलब होता है कम से कम, बाकी सब तो सिंपल आप लोग कर लेंगे फॉर्मूले से। एट मोस्ट का मतलब होता है अधिक से अधिक। ठीक है, जब हमसे यह पूछे कि दो क्वाइन को टास्क करिए, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। एटलीस्ट मतलब कम से कम एक हेड आए, मीन्स कि कम से कम एक हेड आए, उससे कम ना आए, उससे ज्यादा आएगा तो हमारे फेवर में होगा। तो जब ऐसी सिचुएशन पूछे कम से कम या एटलीस्ट, तो जैसे हम 1 पे लेते कि एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, मीन्स कम से कम एक हेड है, उससे कम नहीं, तो उससे कम वाले को हटा देंगे, बाकी हमारे फेवर में हो जाएंगे। तो एक से कम हेड देखिए कहाँ है, यहाँ पे भी एक हेड है,
यहाँ पे भी एक हेड, यहाँ पे भी हेड, एक से कम मतलब जीरो हेड, तो जीरो हेड वाले को हटा देंगे, बाकी सब हमारे फेवर में आ जाएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या देगी हमारी, फेवरेबल आउटकम्स 3 टोटल 4, यानी एट लीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। इसी तरह हम एट लीस्ट 2 हेड का भी कर सकते हैं। जरा एट मोस्ट का भी देखते हैं। जब हमसे पूछे एट मोस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी बताइए, मीन्स अधिक से अधिक एक हेड आए, एक से ज्यादा न आए। अगर एक से ज्यादा आ रहा है तो हमारे फेवर में नहीं, उससे कम है तो हमारे फेवर में होगा। तो अधिक से अधिक एक हेड मतलब ज्यादा से ज्यादा एक हो, उससे ज्यादा न हो, तो उससे ज्यादा वाले को हटा देंगे, बाकी सब हमारे फेवर में आ जाएंगे। तो एक से ज्यादा हेड मतलब दो हेड को हटा दे, बाकी सब हमारे फेवर में, तो भी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/4। फेवरेबल आउटकम्स 3 टोटल 4। तो इस टाइप के भी हम क्वेश्चंस कर सकते हैं। जरा 3 कॉइन्स का हम आउटकम्स देखते हैं सैंपल स्पेस। इस क्वेश्चन के अलावा बाकी सब इजी होते हैं, आप लोग इजीली मेथड समझ के, कॉन्सेप्ट समझ के कर सकते हैं। हम 3 कॉइन्स का देख लेते हैं। तो अगर हम 3 कॉइन को टास्क करें तो जैसे 2 का बनाया तो उसी तरह 3 का ही बना सकते हैं। मान लेते पहले से हेड और टेल आया, फिर दूसरे से भी हेड और टेल आया। मान लेते पहला कॉइन टास्क के हेड और टेल आया, तो इससे भी हेड टेल निकाल देंगे, इससे भी हेड टेल निकाल देंगे। फिर जब तीसरी बार टॉस करेंगे तो तीसरे वाले को भी सबसे हेड टेल ऐसे निकालते जाएंगे। यहाँ से भी हेड टेल आएगा तीसरे वाले कॉइन के साथ, यहाँ से भी हेड टेल आ सकता है तीसरे वाले कॉइन के साथ, सिमिलरली यहाँ पे भी हेड टेल, और ये हो गया हेड टेल। अब इसके आउटकम्स को हम सैंपल स्पेस को इजीली लिख सकते हैं। ठीक है, 3 को टास्क किए हैं तो एक क्या होगा हेड हेड हेड, फिर हेड हेड टेल, फिर हेड टेल हेड, हेड टेल टेल, फिर टेल हेड हेड, टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, टेल टेल टेल। इस वे से हम 8 आउटकम्स को यहाँ पे लिख सकते हैं इजीली। तो हमें पहला क्या मिल गया हेड हेड हेड, फिर नेक्स्ट क्या है हेड हेड टेल, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा हेड टेल हेड, फिर नेक्स्ट क्या है हमारा हेड टेल टेल, फिर नेक्स्ट है टेल हेड हेड, फिर टेल हेड टेल, फिर क्या है टेल टेल हेड, फिर लास्ट में क्या है टेल टेल टेल। देखेंगे तो ये 8 आउटकम्स क्या है अलग अलग है, कोई सिमिलरली नहीं दिखेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 आउटकम्स अगर हमें पता है तो इनसे कोई भी प्रॉब्लम पूछेगा हम इजीली लगा सकते हैं। एटलीस्ट एट मोस्ट को भी हमने समझा दिया, सेम उसी तरह यहाँ पे भी करेंगे। अगर हमसे पूछ दिया कि अगर 3 कॉइन को टास्क करें उसमें 2 हेड आए उसकी प्रोबेबिलिटी बताए। 2 हेड आए मतलब एग्जैक्टली 2 हेड, अगर एटलीस्ट एट मोस्ट हो तो क्वेश्चन में बोलेगा। तो जब पूछे 2 हेड मतलब एग्जैक्टली 2 हेड आए, तो एग्जैक्टली 2 हेड देखें कहाँ, यहाँ पे 3 है, ये नहीं आएगा। 2 हेड 2 हेड 2 हेड, बस। तो कितने हो गए 1 2 3 टोटल 8। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी 3/8। अगर पूछे एटलीस्ट 2 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताइए। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या, कम से कम 2 हेड आए, उससे कम नहीं। तो 2 से कम हेड वाले को हटा देंगे। तो 2 से कम हेड नहीं है, नहीं है, नहीं है। 2 से कम हेड ये गया बाहर, 2 से कम हेड नहीं, 2 से कम हेड बाहर, 2 से कम हेड बाहर, 2 से कम हेड बाहर। तो बचे कितने, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 1 2 3 4। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या गई फेवरेबल 4 टोटल 8। कट कर देंगे, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1/2। तो इस तरह से हम कॉइन प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद दूसरा पूछना डाइस प्रॉब्लम। जरा देखते हैं डाइस प्रॉब्लम, जो हम पासा खेलते हैं लूडो, उसके प्रॉब्लम को देखते हैं जरा। डाइस प्रॉब्लम जनरली 1 डाइस और 2 डाइस पूछता है, उससे भी ज्यादा, लेकिन वो सब हमें
10th स्टैंडर्ड कंपटीशन स्टैंडर्ड तक नहीं पूछा जाता, तो अभी तक हम उसी लेवल पे चल रहे हैं। तो पहले देखते हैं वन डाइस प्रॉब्लम। अगर हम एक डाइस को रोल करें तो उसमें क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 4 आएगा, या तो 5 आएगा, या तो 6 आएगा। तो यानी टोटल आउटकम कितने हो जाएंगे, 6। वन डाइस प्रॉब्लम में टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6। तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा हमारा, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ से कुछ भी पूछे हम बता सकते हैं इसलिए। पूछे कि अगर मैं एक डाइस को रोल किया उस पर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो इसमें इवन कौन है, 2 4 6, कितने 3, फेवरेबल हो गए 3, टोटल हो गए 6, 3/6 कट कर दें क्या मिल जाएगा, 1/2। इसी तरह पूछ दे कि इस पे 4 से लेस नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, 4 से लेस क्या है, 3, ये 3 है, टोटल 6, तो क्या होगी प्रोबेबिलिटी, 3/6 कट कर देंगे 1/2, इजिली इससे निकल सकता है। अब हम देखते हैं 2 डाइस प्रॉब्लम को, वह थोड़ा सा अच्छा उसको समझना। 2 डाइस प्रॉब्लम, तो 2 डाइस में होता है कि हम 2 डाइस को साइमल्टेनियसली एक ही साथ रोल करेंगे और उसके आउटकम्स को बनाएंगे, क्या आ सकता है। जैसे पहले डाइस को हमने रोल किया उस पर 1 आ गया, अब दूसरे वाले पे 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, यानी 1 के साथ वे सब आ सकते हैं। तो इसके जो टोटल आउटकम्स होंगे 2 डाइस के, वह कितने होंगे, पहले से 6 दूसरे से 6, यानी टोटल 6 × 6 दैट इज 6 का स्क्वायर मीन्स 36। टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, 6 × 6 इक्वल टू 6 स्क्वायर इक्वल टू 36। अब 36 आउटकम्स को तो हम जनरली लर्न नहीं कर सकते, तो एक टेबल बनाते हैं, वहां से हम 36 आउटकम्स को इजिली विद इन 30 to 40 सेकंड के अंदर हम लोग राइट कर सकते हैं। तो हमें करना है कि एक ऐसे लाइन खींचेंगे, एक ऐसे लाइन खींचेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3 4 5 6। सिमिलरली इधर 1 2 3 4 5 6, पहले पे 1 आएगा, बाकी इसके साथ कुछ भी आ सकता है, तो हम इसको 1 के साथ यहाँ से उठाएंगे, सबके साथ पेयर बना के लिख देंगे, 1 1, फिर 1 2 1 3 1 4 1 5, फिर 1 6। इसी तरह 2 के साथ लिखेंगे 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। फिर इसी तरह 3 के साथ लिखेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। फिर इसी तरह 4 के साथ लिखेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। सिमिलरली 5 के साथ 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। तो इसी तरह 6 के साथ 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो ये हो गए हमारे 6 × 6 दैट इज 36 आउटकम्स हमारे टोटल आ गए। अगर अब हमें यह पता है तो हम 2 डाइस प्रॉब्लम से कोई भी प्रॉब्लम आए हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अगर मैं पूछ दे कि हमने 2 डाइस को रोल किया, उन दोनों डाइस पे सेम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बताइए, तो सेम नंबर मतलब क्या, 1 1 दिख रहा है यहाँ, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6। ये 6 ऐसे आउटकम्स है जिसपे दोनों में क्या है, सेम नंबर, मीन्स ये जो डायगोनल एलिमेंट है इस पे क्या आते हैं, सेम नंबर। तो दोनों पे सेम नंबर आने वाले आउटकम्स कितने, 6, टोटल आउटकम्स कितने, 36। तो इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमारी क्या हो जाएगी, फेवरेबल 6, टोटल 36, कट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 1/6, ऐसे इजीली निकाल सकते हैं। और भी बहुत से प्रॉब्लम यहाँ से जनरेट किए जा सकते हैं। जैसे पूछ दे कि अगर हमने 2 डाइस को रोल किया साइमल्टेनियसली, दोनों पे इवन नंबर है, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो 1 पे तो दोनों में इवन आ नहीं सकता क्योंकि 1 क्या है, ऑड है।
टू इवन, तो इसके साथ इवन आ सकते हैं, 2 हो गया, 2 4 हो गया, 2 6। 3 ऑड है तो इसमें दोनों पे इवन आ नहीं सकते, 4, तो 4 क्या इवन है। ये प्रैक्टिस के बाद हो तो हम इसको बिना बनाए भी डायरेक्टली इमेजिन कर सकते हैं अपने माइंड में कि वो क्या कर रहा है, उसके कितने आउटकम्स हो सकते हैं। तो अभी हम क्या इससे सीख रहे हैं, फिर हम डायरेक्टली प्रैक्टिस के बाद डायरेक्टली बता सकते हैं कि कौन कौन से आउटकम्स होंगे इस कंडीशन के अकॉर्डिंग। इसी तरह 4 में आ जाए तो हमें क्या मिलेगा, इवन दोनों, 4 2 4 4 4 6। 5 में मिलेगा नहीं, 6 में आ जाए, 6 2 6 4 6 6, तो ये हो गया 3 3 6 3 9 2 4 6। 1 में आएगा नहीं, 3 में आएगा नहीं, 5 में आएगी, तो 3 3 6 3 9। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या देगा, 9/36 कट जाएगा, तो 9 4 जा 36, यानी इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी, 1/4। तो इसी तरह और भी प्रॉब्लम पूछे जा सकते हैं कि अगर मैंने 2 डायस को साइमल्टेनियसली रोल किया, दोनों पे जो नंबर है उनका सम 10 से लेस हो, तो ऐसी सिचुएशन देखेंगे, जो होंगे फेवरेबल आउटकम्स ऊपर, टोटल नीचे प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। अगर 3 डाइस प्रॉब्लम होता तो टोटल आउटकम कितना हो गया, 6 × 6 × 6, यानी 6 का क्यूब इक्वल टू कितना, 216। तो 216 आउटकम्स को भी लिख सकते हैं इसी वे से, तो वह है नहीं तो उसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कार्ड प्रॉब्लम पे, जो बात बहुत ही अच्छा है ना, कार्ड प्रॉब्लम। तो कार्ड प्रॉब्लम को करने के लिए भी पहले हमें इसका पैटर्न समझना पड़ेगा। तो इसका पैटर्न है क्या कि जो कार्ड है, जो कार्ड का पैकेट होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। जो प्लेइंग कार्ड्स होते हैं, जो कार्ड्स खेलते हैं जनरली लोग, तो उसमें पैकेट में टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, 52। अब ये जो 52 कार्ड का पैकेट होता है ये 2 कलर में डिवाइड होता है, आधे तो रेड कार्ड होते हैं और आधे ब्लैक कार्ड। यानी ये जो कार्ड का पैकेट है इसके 2 कलर होते हैं, कौन कौन, रेड कलर के कार्ड और ब्लैक कलर के कार्ड, यानी रेड कार्ड और ब्लैक कार्ड। तो आधा रेड आधा ब्लैक, तो 52 का आधा क्या होगा, 26 रेड कार्ड और 26 ब्लैक कार्ड। अब इस रेड कार्ड को भी 2 सूट्स में डिवाइड किया गया, ब्लैक कार्ड को भी 2 सूट्स में डिवाइड किया गया। रेड कार्ड के जो दोनों सूट्स है वो क्या है, हर्ट और डायमंड, हर्ट का कार्ड और डायमंड का कार्ड। जो ब्लैक कार्ड के दोनों सूट्स है उसमें क्या, स्पेड और क्लब। ठीक है, जो हमारा हर्ट होता है उसको हम हिंदी में बोलते हैं लाल पान, जो डायमंड होता है उसको ईटा बोलते हैं, जो स्पैड होता है उसको हम काला पान बोलते हैं, जो क्लब होता है उसको चिड़ी का पत्ता या चिड़िया बोलते हैं। तो मैं इनका जरा सिंबल बना दे रहा हूं। जो क्लब का कार्ड होता है उस पर यह सिंबल बना होगा, ठीक है, ब्लैक कलर से। जो स्पैड होगा जनरली पान जैसे होता है ऐसे पान की तरह पत्ता बना हुआ, ये भी ब्लैक कलर का। जो डायमंड होता है वो डायमंड की तरह, यानी ऐसे, ये रेड कलर का बना होगा। जो हर्ट होता है, हर्ट तो आप लोग देखे ही होंगे जनरली, ठीक है, हर्ट की तरह बना रहेगा। ठीक है, उस पर हर्ट का सिंबल रेड कलर का बना होगा। तो ये 4 सूट्स हो गए, 4 26 का हाफ 13, तो 13 हर्ट के कार्ड हो गए, 13 डायमंड के कार्ड हो गए, 13 स्पैड के कार्ड हो गए और 13 क्लब के कार्ड हो गए। तो सब में 13 13 13 कार्ड होंगे। बस रेड कार्ड रेड कलर का बना होगा, ब्लैक कार्ड ब्लैक कलर का बना होगा, क्लब पे ये सिंबल होगा, स्पैड पे ये सिंबल, डायमंड पे ये सिंबल और हर्ट पे ये सिंबल होगा। जो कार्ड का पैटर्न है सब में वो सेम है, यानी इन कार्ड में होता है क्या, 2 से लेके 10 तक नंबरिंग होती है, पहले 2 3 1 नहीं आता, ठीक, 4 5 6 7 8 9 10, 2 से लेके 10 तक नंबरिंग होगी।
ये हो गया हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बचे 4 कार्ड। जो 4 कार्ड होते हैं वो हमारे होते हैं क्या, एक तो एक्का होता है, फिर किंग होता है, फिर क्वीन होती है, फिर जैक होता है। ये हो गया 13 कार्ड। तो यही 13 कार्ड का पैटर्न सब में सेम होगा। हर्ट में बस हर्ट का सिंबल बना होगा, ऊपर नीचे 2 लिखा रहेगा। डायमंड का 2 है तो इस पर डायमंड का सिंबल बना होगा, रेड कलर का बना होगा, उस पर भी 2 लिखा होगा, ऊपर नीचे सेम प्रोसेस यही। बस इसमें ब्लैक कलर का होगा, ये सिंबल बने होंगे, कार्ड का पैटर्न सेम वही रहेगा। जो 13 इसमें वही 13 इसमें, वही 13 इसमें, वही 13 इसमें। क्या 2 से लेके 10 तक नंबरिंग। फिर एक कार्ड एक्का। एक्का पे होता है क्या, ए बना होता है बड़ा सा, देखते ही बता देंगे वो एक्का है। किंग पे किंग का सिंबल बना होगा, किंग का फेस बना होगा किंग की तरह। क्वीन पे क्वीन का फेस बना होगा, जैक पे जैक का फेस बना होगा। तो इनके फेस बने होने के कारण किंग क्वीन जैक फेस कार्ड, क्या बोलते हैं, फेस कार्ड। ठीक है, तो हमने कार्ड का पैटर्न है 13, इसमें भी सेम वही 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 वही। तो फेस कार्ड भी जान गए, फेस कार्ड किसको बोलते हैं, किंग क्वीन जैक को। तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, 3 रेड वाले फेस कार्ड यहाँ पे, 3 रेड वाले फेस कार्ड यहाँ पे, और 3 रेड वाले फेस कार्ड यहाँ पे। तो रेड फेस कार्ड हमारे पास कितने होंगे, 6। रेड फेस कार्ड कितने होंगे हमारे पास, 6। इसी तरह ब्लैक फेस कार्ड की बात करें, 3 ब्लैक फेस कार्ड यहाँ से आएंगे, 3 ब्लैक यहाँ से आएंगे। तो ब्लैक फेस कार्ड हमारे पास कितने हो गए, 6। अगर हम टोटल की बात करें तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए, 6 + 6 = 12। ठीक है, अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो कार्ड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हमसे दूर नहीं कर पाएगा, हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं जरा, जैसे जैसे पूछ दिया पूरे कार्ड के पैकेट से हमने एक कार्ड खींचा, हम चाहते कि वह कार्ड रेड फेस कार्ड, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो रेड फेस कार्ड बोला तो हम पता करेंगे रेड फेस कार्ड कितने होते हैं पूरे पैकेट में, 6। टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52। यानी फेवरेबल आउटकम्स हो गए 6, टोटल हो गए 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 6/52। कट करके छोटा कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इस तरह पूछता कि अगर पूरे कार्ड के पैकेट में से एक कार्ड रिमूव किया गया, हम चाहते हैं कि वह कार्ड फेस कार्ड हो। तो फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं, 12, और पूरे कार्ड कितने होते हैं, 52। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 12/52। कट करेंगे, निकल जाएगा इजीली। इसी तरह अगर और पूछ दे कि अगर पूरे कार्ड के पैकेट में से हमें एक कार्ड निकालना और हम चाहते हैं वह कार्ड किंग हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो किंग के कार्ड कितने होंगे, एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ, एक किंग यहाँ। कितने किंग हो गए, 4 किंग। और टोटल कार्ड 52। तो उसकी किंग आने की प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग क्या आ जाएगी, 4/52। कट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1/13। इसी तरह पूरे कार्ड में से क्वीन का पूछे तो भी 1/13, क्वीन का पूछे तो भी वही, जैक का पूछे तो भी वही, एक्का का पूछे तो भी वही, 10 का पूछे तो भी वही। ठीक है, पूरे कार्ड में से। इसके अगर हमसे यह पूछ दे कि पूरे कार्ड में से ब्लैक कार्ड को हटा दिया गया, जो बचा कार्ड उसमें से एक कार्ड खींचा गया, हम चाहते हैं कि वह 10 आए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो पूरे कार्ड में से अगर ब्लैक कार्ड को हटा दिया है, हमारे पास रेड कार्ड है, तो हमारे पास बचे टोटल कार्ड कितने, 26। टोटल हो गया 26। हम चाहते हैं कि वो 10 आए, तो या तो है नहीं तो 10 क्या है, या तो इसका या तो इसका। तो टोटल 10 कितना हो गया, 2। इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 2/26। कट कर देंगे, क्या आ जाएगा, 1/13। इसके बाद कभी कभी एंड और आर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ देता, एंड और आर से रिलेटेड। एंड का मतलब होता है और हिंदी में, और आर का मतलब होता है या। जैसे कहते कि पूरे कार्ड के पैकेट में से हमने एक कार्ड रिमूव किया, हम चाहते हैं कि वह कार्ड या तो किंग हो या तो क्वीन हो। मतलब आर आ गया, मतलब या तो किंग का कार्ड हो या फिर आर क्वीन का कार्ड हो। जब भी या है मतलब आर, और का मतलब एंड। जब पूछे या तो किंग हो या तो क्वीन हो, तो हमें करना क्या, एंड के लिए इंटरसेक्शन यूज करना है, आर के लिए यूनियन यूज करना है। तो हमने इंटरसेक्शन और यूनियन के बारे में जानते हैं। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन कार्ड खोजेंगे, जो कॉमन होगा वो हमारा फेवरेबल होगा, नीचे टोटल रहेगा जिसमें से हम खींचेंगे। आर का मतलब होता है यूनियन, मतलब कि जो होंगे कार्ड सबको एक बार लेना है, मतलब जो 2 बार आएगा उसको एक ही बार यूनियन में लिखते हैं, तो एक बार वो कार्ड लेंगे, मतलब सभी कार्ड को लेंगे और
नीचे टोटल कार्ड वही होगा। तो जैसे हमने कह दिया कि इस पूरे कार्ड के पैकेट में से हमने एक कार्ड रिमूव किया, हम चाहते हैं कि जो कार्ड हमने रिमूव किया वह कार्ड क्या हो, या तो किंग हो या तो क्वीन हो। तो या के लिए हम क्या करते हैं, यूनियन, या तो किंग आए या तो क्वीन आए। मतलब किंग भी आ जाए तो अच्छा है, क्वीन आ जाए तो भी अच्छा है। मतलब क्या, दोनों। तो दोनों में क्या करें, किंग के भी 4 पत्ते, क्वीन के भी 4 पत्ते, यूनियन के लिए सबको शामिल कर लेंगे। किंग और क्वीन में तो कोई कॉमन है नहीं, तो 4 और 4 मिल क्या हो गए 8। तो हमारे फेवरेबल आउटकम्स हो गए 8, टोटल क्या हो गए 52। अब कट करके इसको छोटा कर लेंगे, 2 4 8, 2 से काटेंगे 2 से 26, फिर 2 से काट दे 2 2 4, 2 से काट दे 13। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है 2/13। इसी तरह एंड रहेगा तो उसमें देखेंगे जो कॉमन होगा उस कॉमन कार्ड को हम ले लेंगे, वो हो गया हमारा फेवरेबल, नीचे टोटल। तो इस टाइप से इस पे रिलेटेड अगर मैं ये पता पैटर्न कुछ भी पूछे हम इसको बता सकते हैं इजीली। तो ये कार्ड प्रॉब्लम हो गया, डाइस प्रॉब्लम हो गया, कॉइन प्रॉब्लम हो गया, तो इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद क्या है कि कुछ जनरल से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक बैग है, उस बैग के अंदर 3 रेड बॉल हैं, 2 ग्रीन बॉल हैं, 5 वाइट बॉल हैं। तो वाइट बॉल अगर हमने इससे एक बॉल निकाला तो वाइट बॉल की प्रोबेबिलिटी बताइए। तो वाइट पूछा तो वाइट बॉल कितना है 5 ऊपर हो गया, नीचे टोटल 5 3 8 2 10। जनरली निकाल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या है 5/10 दैट इज 1/2। ठीक है। और भी जो अलग टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनका मैं कलेक्शन करके अगले नेक्स्ट वीडियो में उसको जल्द ही बना के अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो आप लोग सब्सक्राइब कर दें स्टडी विद विकास चैनल को, ताकि हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आप तक इजीली पहुंच सके। थैंक यू।